शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आज नवंबर माह के तीसरे सप्ताह आपके मूलांकों के आधार पर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है, नवंबर के तीसरे सप्ताह आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कर्ज आपके जीवन में तेजी से बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। संतान पक्ष को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है, नवंबर का तीसरा सप्ताह आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। आपको बड़े कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी, सोचे हुए कार्य संपन्न होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तेजी से बढ़ेगा। आप काफी सकारात्मक प्रभाव से लोगों को प्रभावित भी करेंगे और अपने जीवन की गति के प्रारब्ध में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है, उनकी स्थिति और परिस्थिति पहले से तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। नवंबर के तीसरे सप्ताह यात्राओं को टालें और वाहन थोड़ा धीरे चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है, उनको सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उत्साहित होना भी हमारे जीवन में कई बार हमारे आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। तो उन्नति उतनी ही करें जितना कि आप उसको पचा पाए। तो जीवन में जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें। वाणी पे संयम रखें, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है, उनकी स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी सामान्य है। मन थोड़ा उदास हो सकता है। कई कार्यों में आपकी बाधा आने के कारण कई समय से आपका मन थोड़ा चिंतित हो सकता है, सावधान रहें। साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, वाहन थोड़ा धीमे चलाएं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है, नवंबर के तीसरे सप्ताह आपके मन में आपको अपने कार्य, अपने टारगेट के प्रति बहुत फोकस होने की आवश्यकता है। अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे होंगे। साथ ही साथ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है, नवंबर के तीसरे सप्ताह आपका मन काफी उत्साहित रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से व्यर्थ का विवाद हो सकता है। तो वाणी पे संयम रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, गाड़ी धीरे चलाएं। साथ ही साथ पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है, उनकी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, जिससे आपका मन विचलित रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय आपके लिए आपके पक्ष में नहीं है। सकारात्मक आप नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। सावधान रहें, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए डू एंड डाई वाली स्थिति है। आपको तो करना ही पड़ेगा। अपने जीवन के प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए अपने टारगेट को फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिलती है। अपने प्रयास में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाणी पे संयम रखें, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। तो आपने जाना कि किस प्रकार नवंबर का तीसरा सप्ताह मूलांकों के आधार पर आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।